जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको बताएंगे 14 मार्च होली वाले दिन इस पेड़ को छूकर आ जाना। इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे, रातों रात बन जाओगे करोड़पति। जी हाँ दोस्तों, स्वयं महादेव ने अपने सबसे प्रिय भक्त लंकापति रावण को जीते जी बताया था इसी वृक्ष के बारे में। 14 मार्च पूर्णिमा तिथि यानी कि होली के दिन इस देव वृक्ष को बिना किसी को बताए चुपचाप छूकर इस मंत्र को बोलकर चले आना। कंगाल भी बनेगा धनवान। इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। जन्मों जन्मांतर की गरीबी तत्काल ही दूर हो जाएगी। विश्वास नहीं है तो 14 मार्च होली के दिन प्रैक्टिकल करके देख लेना। प्रिय भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जिन चमत्कारी देव वृक्षों के बारे में बात करने वाले हैं, उन देव वृक्षों में होली के दिन स्वयं भगवान नारायण जी का वास होता है और यह वृक्ष आपके घर के आसपास बड़े ही आसानी से मिल जाएंगे। इन देव वृक्षों के बारे में स्वयं महादेव ने अपने प्रिय भक्त रावण को बताया है कि कोई भी व्यक्ति सही समय पर, सही मुहूर्त पर, सही क्रिया के अनुसार अगर 14 मार्च होली के दिन इस वृक्ष को छूकर चुपचाप आ जाता है तो उसके घर में स्वयं नारायण यानी कि भगवान विष्णु जी का वास हो जाता है और उसके जीवन में चल रही गरीबी, दुख, कष्ट सब समाप्त हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी। भक्तों, आपका भाग्य 7वें आसमान पर चढ़ जाएगा। जहां भी जाओगे धन दौलत पीछे पीछे आएगी। तो फिर आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरे देखें, तभी लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें, अवश्य सुने। यदि आज आपने इस ज्ञानवर्धक वीडियो को बीच में से अनदेखा, काट पीट कर दी तो जीवन में आपको कभी भी सफलता हासिल नहीं होगी, क्योंकि आप पूरा वीडियो नहीं देख पाएंगे और पूरी जानकारी नहीं ले पाएंगे। इस वीडियो में हम आपको ऐसे पेड़ बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से आपकी गरीबी तत्काल ही दूर हो जाएगी। जी हाँ भक्तों, माँ लक्ष्मी की आप पर ऐसी कृपा होगी कि आने वाले समय में आप धनवान बन जाओगे। क्योंकि प्रिय भक्तों, पूज्य गुरुजी ने अपनी कल की राधा रानी कथा में गुरुजी ने बताया कि अगर आप साल भर पूजा पाठ टोने टोटके के उपाय करते करते थक गए हों और आपको रत्ती भर भी फायदा नहीं हुआ हो तो गुरुजी ने बहुत विशेष और रामबाण उपाय बताए हैं। 14 मार्च होली वाले दिन इस बार 144 साल बाद दुर्लभ संयोग आया है जिसमें आसमान लाल होने वाला है और इस बार 2025 में होली पूरे के पूरे 144 वर्षों बाद महाकुंभ में पड़ने जा रही है। महाकुंभ में आए साधु संत ने भी इन वृक्षों के बारे में बताया है। तो जो पेड़ के बारे में हम आपको बताने वाले हैं भक्तों, अगर आप उसे हमारे बताए गए अनुसार सही समय शुभ मुहूर्त देख कर छू लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में कुछ ही दिनों के बाद धन की वर्षा होने लगेगी। फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना भी पूरी होगी, खुशियों से भर जाएगा आपका घर। 14 मार्च होली के दिन इन देव वृक्षों को छू लेते हो तो तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश का आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। प्रिय भक्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा सुन लेते हो तो आपके जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। भक्तों, आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा अवश्य सुन लीजिएगा। आपका जीवन इस होली के शुभ अवसर पर ना बदल जाए तो दोस्तों मुझे बताना। तो चलिए जानते हैं कि कौन से ऐसे पौधे हैं जिनको 14 मार्च होली के दिन छूकर आ जाना है। प्रिय भक्तों, हिंदू संस्कृति में कई तरह के पौराणिक मान्यताओं को महत्व दिया गया है कि कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं और काफी शुभ भी माने जाते हैं। प्रकृति में मौजूद कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही समस्याओं को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधों की न सिर्फ लोग पूजा ही करते हैं बल्कि औषधि के रूप में भी उनका प्रयोग में लाते हैं। भक्तों, यह कई प्रकार की बड़ी से बड़ी बीमारियों को भी ठीक करते हैं और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख है। यदि आप भी 14 मार्च होली के दिन इन वृक्षों को छू लेते हो तो आपको भगवान विष्णु का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा जिससे कि आपके जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो जाएंगी। प्रिय भक्तों, देखिए बात ऐसी है कि हमारा काम तो है केवल सलाह देने का। हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो आपकी मर्जी है। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर आप मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भक्तों, ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार गुरुजी ने कहा है कि इस होली के पर्व पर स्वयं भगवान नारायण इस चमत्कारी पौधे पर विराजमान रहेंगे, जिसकी बात आगे हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और अगर आप इन पेड़ों को हमारे बताए गए अनुसार बिना अपना ज्यादा दिमाग लगाए, बिना अपनी बुद्धि चलाए इन पेड़ों को छू कर आ जाते हैं तो इससे आपका बेड़ा पार हो जाएगा और उसी वक्त तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद भी आपको तुरंत मिल जाएगा। प्रिय भक्तों, फिर आपको धनवान बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक पाएंगे।
हम उन चमत्कारी वृक्षों को बताने से पहले हम आपको 14 मार्च होली के बारे में जानकारी दे देते हैं, ताकि आपको उन वृक्षों को छूने के लिए सही शुभ मुहूर्त का पता लग जाए। आइए जानते हैं कि होली की सही डेट, टाइम का शुभ मुहूर्त, पुण्य काल के बारे में। पंचांग के अनुसार इस वर्ष होली का त्यौहार 14 मार्च 2025 शुक्रवार को मनाया जाएगा। होली का दहन 13 मार्च 2025 गुरुवार की रात को किया जाएगा। फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 13 मार्च को सुबह 10:35 से शुरू होकर 14 मार्च को दोपहर 12:02 तक रहेगी। प्रिय भक्तों, होलिका दहन के शुभ मुहूर्त के लिए भद्राकाल का ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि भद्राकाल में होलिका दहन करना शुभ नहीं होता। इस वर्ष 13 मार्च को भद्राकाल सुबह 10:36 से रात 11:27 तक रहेगा। इसलिए होलिका दहन के लिए शुभ समय रात 11:27 के बाद का होगा। 14 मार्च को रंगों की होली खेली जाएगी। इस दिन चंद्र ग्रहण भी लगेगा, जो सुबह 9:29 से लेकर दोपहर 3:29 तक रहेगा। हालांकि भक्तों, यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए यह सूतक काल नहीं मनाया जाएगा और आप बिना किसी चिंता के होली का आनंद ले सकते हैं। पूर्णिमा के दिन स्नान, दान और सत्यनारायण भगवान की विशेष रूप से पूजा का महत्व होता है। जो लोग व्रत रखते हैं वे 13 मार्च को चंद्रमा का अर्घ्य देंगे और अगले दिन स्नान दान करेंगे। प्रिय भक्तों, यदि आपको 14 मार्च होली के पेड़ पौधों को छूना है तो किसी भी टाइम आप छू कर आ सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब हम आपको ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए बताते हैं कि कौन कौन से पेड़ पौधे को छूना चाहिए। भक्तों, हमारे हिंदू धर्म में देवी माता रानी के अनेक स्वरूप कहे गए हैं, जिसमें वृक्षों को भी माँ देवी के रूप में कहा जाता है। तो आज मैं आप लोगों को ऐसे वृक्षों के बारे में बताऊंगी जिनको 14 मार्च होली के दिन छू लेना बेहद ही शुभकारी होता है। होली के दिन में इनको छूने मात्र से ही शत्रु दोष, कर्ज दोष, गरीबी दोष समाप्त हो जाते हैं। होली का दिन भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए सबसे उपयुक्त दिन होता है और होली के पावन पर्व में कुछ ऐसे वृक्ष हैं प्रिय भक्तों जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं। देवी वृक्ष कहे गए हैं, यह देवी के स्वरूप होते हैं, माता काली के स्वरूप होते हैं और हमारे धर्म में पेड़ पौधे को देवी देवता मानकर हम उनको पूजते हैं, पूजा करते हैं और हमें पूजा भी जरूर करनी चाहिए। विज्ञान भी कहता है पेड़ पौधे मनुष्य को फ्री में प्राण वायु प्रदान करते हैं और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे ग्रहण करके सभी प्रकार की बीमारियां स्वयं ले लेते हैं। भक्तों, उसे अपने अंदर स्वयं सोख लेते हैं और हमें ताजगी प्रदान करते हैं। और 14 मार्च होली के समय में कुछ ऐसे पेड़ पौधे हमारे धर्मशास्त्र में कहे गए हैं जिनको छूने मात्र से ही व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं, व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है, क्योंकि इसमें साक्षात देवताओं का वास होता है। अनेक बीमारियों का उपचार पेड़ पौधों में ही छुपा है। पेड़ पौधों में कई जड़ी बूटियां भी पाई जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है, वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि प्रिय भक्तों, पीपल वृक्ष की जो आयु होती है वह सबसे ज्यादा होती है, सबसे अत्यधिक होती है। पीपल वृक्ष सर्वशक्तिमान होता है, पूजा पाठ में अत्यधिक इसका महत्व होता है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को 14 मार्च होली के दिन छुए जाने वाले वृक्ष के बारे में बताऊंगी। दोस्तों, होली वाले दिन इन देव वृक्षों का असर कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन शक्ति धरती लोक में आ जाती है और इस दिन हर वस्तु में प्राण और चेतना का संचार होता है। भक्तों, जब यह शक्ति पूरे ब्रह्मांड में फैली होती है तो जितने भी पेड़ पौधे, जीव जंतु और चल अचल वस्तुएं हैं, सब में शक्ति जागृत हो जाती है। इस विशेष समय में अगर आप देवी स्वरूप कहे गए पेड़ पौधों को जाकर छू लेते हैं तो आपके जीवन के सारे दुख, दर्द, रोग, शोक, परेशानियां सब समाप्त हो जाती हैं। खासकर काल सर्प दोष, मंगल दोष और राहु दोष जैसी समस्याएं तत्काल अपना असर छोड़ देती हैं और पूरी तरह समाप्त हो जाती हैं। भक्तों, आज मैं आपको 4 से 5 देव वृक्षों के बारे में बताने जा रही हूँ जिन्हें हमारे धर्मशास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यह चारों वृक्ष आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए बेहद ही प्रभावशाली सिद्ध होंगे। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर आपने इसे बीच में ही काट दिया तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। 14 मार्च होली का पर्व ऐसा है प्रिय भक्तों, आपको लंबी लंबी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं। बस अगर आप इन वृक्षों को छू लेने मात्र से ही आपको ब्रह्मा विष्णु महेश का, माता रानी का आशीर्वाद मिल जाएगा और आपकी सारी समस्याएं और गरीबी भी खत्म हो जाएगी। यह वृक्ष इतने शक्तिशाली होते हैं कि आप अपनी आंखों से इनका असर देख सकते हैं और खास बात यह है कि यह सारे देव वृक्ष आपके आसपास आसानी से ही मिलने वाले हैं, तो आप इन्हें अपने घर के पास से ही ढूंढ सकते हैं।
चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं कि वे देव वृक्ष कौन से हैं जिन्हें छूने से हमारी गरीबी खत्म हो जाती है और जीवन में एक सुख समृद्धि का आगमन होता है। पहला वृक्ष है बेल का वृक्ष, जिसे हम खास तौर पर इस्तेमाल करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन बेल का पेड़ सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान शिव को बेल के पत्ते अत्यंत प्रिय है और उन्हें शिवलिंग पर बेल पत्र अर्पित करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। बेल का पेड़ शिव के पूजन के लिए अत्यधिक पवित्र माना जाता है। बेल के पत्तों का उपयोग भगवान शिव के पूजन में विशेष रूप से किया जाता है। प्रिय भक्तों, बेल का वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ और स्कंद पुराण के अनुसार यह वृक्ष देवी स्वरूप भी माना गया है, यानी यह नव दुर्गा के स्वरूप है। स्कंद पुराण की कथा में कहा गया है कि बेल वृक्ष की जड़ में गिरिजा, तनों में माहेश्वरी, शाखाओं में दक्षिणायनम, फलों में कात्यायनी, फूलों में गौरी और इस वृक्ष के संपूर्ण शरीर में माँ लक्ष्मी जी का वास होता है। भक्तों, माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न होने के कारण यह पेड़ कई देवी देवताओं का स्वरूप माना जाता है, इसलिए यह वृक्ष धार्मिक रूप से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप संध्या काल में शिव मंदिर या नव दुर्गा मंदिर के पास बेल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाते हैं तो व्यक्ति धनवान, गुणवान और पराक्रमी बनता है। इस पेड़ के स्पर्श से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। होली वाले दिन जब हम इस पेड़ को छूते हैं और इनकी पूजा करते हैं तो हमें अपने मन में भाव रखने हैं। बेल वृक्ष का दर्शन और स्पर्श करने मात्र से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और शिव को चढ़ाया गया एक बेलपत्र अघोर पापों का भी नाश करता है। इस प्रकार हमें इन भावों को ध्यान में रखते हुए होली के दिन इस बेल के वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना बोलनी है और फिर चुपचाप आकर हमें वापस आ जाना है, किसी को नहीं बताना है। आपके सभी कष्ट, दुख, दर्द, पाप समाप्त हो जाएंगे और आप धन, सुख और समृद्धि प्राप्त करेंगे। भक्तों, अब मैं आपको दूसरे पौधे के बारे में बताऊंगी जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह पौधा है समी का वृक्ष। समी के वृक्ष को हमारे धर्मशास्त्र में जगदम्बा के स्वरूप के रूप में पूजा जाता है। यह स्वयं माँ जगदम्बा का स्वरूप है और इस पर माँ जगदम्बा साक्षात विराजमान रहती है। अगर आप 14 मार्च होली के दिन संध्या काल में समी के वृक्ष के नीचे धूप और दीपक जलाते हैं तो आपकी सारी परेशानियां और कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके अलावा समी की जड़ में सिंदूर डालने से व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति भी होती है। जो लोग लंबे समय से बीमार हैं उनके लिए यह एक बहुत बड़ा उपाय है। प्रिय भक्तों, यदि आपके घर में कोई सदस्य लंबे समय से बीमार पड़ा है तो आप उस व्यक्ति के शरीर से 7 बार सिंदूर उतारकर समी की जड़ में डाल सकते हैं। इससे उनके रोग जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा यदि आप बीमारी से बचना चाहते हैं और निरोगी रहना चाहते हैं तो समी की जड़ में सिंदूर डालने से यह आपका रोग नाश कर सकता है। आपको 14 मार्च होली के दिन समी के वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना बोलनी है। जब आप इसे करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी और आपकी दरिद्रता भी समाप्त हो जाएगी। भक्तों, इस दिन समी के वृक्ष के प्रभाव से आपको अपार लाभ भी मिल सकता है। तो इस होली के पावन पर्व पर समी के वृक्ष का आशीर्वाद लेकर अपने जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाए। प्रिय भक्तों, अब अगले वृक्ष को बताने से पहले आपसे हम एक रिक्वेस्ट करते हैं कि भक्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिख दे। प्रिय भक्तों, अब अगला पेड़ है जिसे आपको होली के दिन छू कराना है। वह पेड़ है पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। इसे विशेष रूप से भगवान शिव और विष्णु दोनों से जोड़ा जाता है। पीपल के पेड़ की पूजा करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। होली के दिन पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करें, वहां सफाई रखे, पीपल के नीचे दीपक जलाए पूजा करना विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। प्रिय भक्तों, पीपल के वृक्ष को 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए प्रणाम करें। इसके बाद वहां दीपक जलाकर पूजा अर्चना करें। ध्यान रखें कि पीपल के पेड़ के नीचे कभी भी रात को सोना नहीं चाहिए क्योंकि इसे शुभ नहीं माना जाता। भक्तों, अब हम बात करेंगे अगले वृक्ष की। भक्तों, होली का पावन पर्व रंगों और उल्लास के साथ आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। इस दिन किए गए कुछ विशेष उपाय हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आते हैं। आज हम जिस दिव्य वृक्ष के बारे में बात करेंगे वह है पारिजात का वृक्ष, जिसे देव वृक्ष भी कहा जाता है। प्रिय भक्तों, पारिजात का वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं होता, बल्कि इसका जन्म समुद्र मंथन के दौरान हुआ था। इसे स्वयं देवराज इंद्र ने अपने नंदन वन में स्थापित किया था, लेकिन बाद में भगवान श्री कृष्ण इसे धरती पर लेकर आए थे ताकि मानव इसका लाभ उठा सके। यह वृक्ष माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि भक्तों, माता लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से ही प्रकट हुई थी। इसलिए इस वृक्ष की पूजा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। होली के दिन इस वृक्ष को स्पर्श करना और इसकी पूजा करना अत्यंत ही शुभ और लाभकारी होता है। यदि आप शरीर में किसी प्रकार की थकान, पीड़ा या ऊर्जा की कमी महसूस कर रहे हैं या फिर व्रत के दौरान आपको कमजोरी हो रही है तो संध्या के समय पारिजात वृक्ष को छूने मात्र से आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। प्रिय भक्तों, यह वृक्ष सकारात्मक ऊर्जा का भंडार है और इसे स्पर्श करने से व्यक्ति के शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है।
इस शुभ अवसर पर जब भी आपको समय मिले तो पारिजात के वृक्ष के पास जाकर श्रद्धापूर्वक इसे प्रणाम करें। यदि संभव हो तो इसकी जड़ में थोड़ा सा सिंदूर अर्पित करें। एक घी का दीपक भी जलाए। ऐसा करने से इस वृक्ष की दिव्य ऊर्जा आपके जीवन में प्रवाहित होगी और आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। लेकिन भक्तों, इस पूजा के दौरान आपको एक विशेष प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। पारिजात वृक्ष आप स्वयं देवी लक्ष्मी का स्वरूप है। कृपया हमारी सारी परेशानियां दूर करें। हमारे घर में लक्ष्मी का वास हो, पितृदोष, ग्रह दोष और लक्ष्मी दोष समाप्त हो जाएं। कृपया हमारे जीवन में समृद्धि और सुख की वर्षा करें। यह प्रार्थना करने से आपका मनोबल बढ़ेगा और पारिजात वृक्ष की कृपा से आपके जीवन की सभी बाधाएं भी समाप्त हो जाएंगी। प्रिय भक्तों, यदि आपको आर्थिक समस्याएं सताती है, धन का आगमन कम हो गया है, तो पैसों का व्यर्थ खर्च हो रहा है, तो पारिजात के 5 फूल लेकर उन्हें अच्छे से सुखा ले। फिर इन फूलों को पीले कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दे। यह उपाय मंगलवार के दिन या होली के दिन विशेष रूप से किया जाता है। भक्तों, ऐसा करने से आपके घर में धन की कमी नहीं होगी, धन में बरकत होगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अगर आप जल्दी से धनवान बनना चाहते हैं, अपनी कोई अधूरी इच्छा भी पूरी करनी चाहते हैं या अपने जीवन को सफलता और समृद्धि से भरना चाहते हैं, तो पारिजात के वृक्ष के साथ साथ वट वृक्ष और आम के वृक्ष का भी स्पर्श अवश्य करें। इन तीनों वृक्षों को छूने से इतनी प्रबल सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, कोई भी बाधा आपके रास्ते में नहीं आ पाएगी। 14 मार्च होली के दिन इन उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन को संवार सकते हैं, अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं और अपनी किस्मत को भी चमका सकते हैं। प्रिय भक्तों, यह सरल और प्रभावशाली उपाय आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकते हैं, इसलिए इनका श्रद्धा और विश्वास के साथ पालन करें। भक्तों, होली का पावन पर्व न केवल रंगों का त्योहार है, बल्कि यह आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस दिन किए गए कुछ विशेष उपाय जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और खुशियां, सकारात्मक ऊर्जा लेकर आते हैं। ऐसे ही एक शुभ उपाय में वट वृक्ष की पूजा करना शामिल है। वट वृक्ष को हिंदू धर्म में देवो वृक्ष कहा गया है, जो विशेष रूप से महिलाओं के लिए ही अत्यंत पूजनीय और शुभ फल देने वाला होता है। वट वृक्ष को भगवान शिव और माता पार्वती का स्वरूप माना जाता है। प्रिय भक्तों, इस वृक्ष के नीचे बैठकर साधना करने से व्यक्ति को दीर्घायु, संतान सुख, वैवाहिक सुख और जीवन में उन्नति प्राप्त होती है। विशेष रूप से महिलाएं इस वृक्ष की पूजा करके अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त कर सकती हैं। ऐसा माना जाता है कि वृक्ष में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास होता है, इसलिए इसकी पूजा करने से तीनों देवों की कृपा हमें प्राप्त होती है। होली के दिन इस पवित्र वृक्ष के पास जाकर उसकी पूजा करने से विशेष लाभ भी मिलता है। भक्तों, इस दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, वट वृक्ष के पास जाएं, वहां जाकर पहले श्रद्धा पूर्वक इस वृक्ष को प्रणाम करें, भगवान शिव तथा माता पार्वती का ध्यान करें। इसके बाद वट वृक्ष की जड़ों में दूध और पानी अर्पित करें। ऐसा करने से जीवन में सुख, समृद्धि आती है और आर्थिक परेशानियां भी दूर होती हैं। प्रिय भक्तों, इसके बाद वट वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्र का जप अवश्य करें। ऐसा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जीवन की सभी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होनी शुरू हो जाती हैं। इसके बाद वट वृक्ष के नीचे एक दीपक अवश्य जलाएं। अपनी मनोकामना के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करें। यदि संभव हो तो वृक्ष के पास बैठकर कुछ समय के लिए ध्यान करें। इससे मानसिक शांति हमें प्राप्त होती है और आत्मिक ऊर्जा का भी संचार होता है। भक्तों, इस वृक्ष की शाखाओं और तने का स्पर्श करके प्रणाम करना भी बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि यह जीवन और समृद्धि का प्रतीक है। वट वृक्ष के पत्ते भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होते हैं, इसलिए इन पत्तों को तोड़कर शिवलिंग पर अर्पित करें। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर विशेष रूप से कृपा बरसाते हैं। यदि आपके जीवन में कोई बड़ी समस्या चल रही है, तो विशेष रूप से पारिवारिक कलह, आर्थिक संकट या संतान से जुड़ी कोई चिंता हो, तो होली के दिन वट वृक्ष की पूजा करना अत्यंत लाभकारी रहेगा। इस दिन श्रद्धा और भक्ति भाव से इस वृक्ष की पूजा करने से घर में खुशहाली आती है और सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। प्रिय भक्तों, वट वृक्ष केवल एक साधारण वृक्ष नहीं है, बल्कि यह हजारों वर्षों से पूजनीय और दिव्य ऊर्जा से भरपूर माना गया है। इसकी पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति बनी रहती है और हर प्रकार के संकटों का नाश हो जाता है। इसलिए इस पावन अवसर पर वट वृक्ष की पूजा अवश्य करें और भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रिय भक्तों, आम के पत्तों का भी प्रयोग पूजा पाठ में किया जाता है। विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा में कहा जाता है कि आम के पेड़ में स्वयं देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए इसकी पूजा करने से घर में सुख संपत्ति आती है और सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। होली के दिन यदि आप आम के पेड़ के पास जाकर उसकी पूजा करते हैं, तो यह बहुत ही शुभ होता है। आप सुबह स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहने और आम के पेड़ के पास जाए। वहां जाकर पहले पेड़ पौधों को हाथ जोड़कर प्रणाम करें और भगवान शिव का ध्यान करें। यदि संभव हो तो पेड़ के चारों ओर कच्चा सूत लपेटे और अपने मन की कोई भी शुभ कामना बताएं। इसके बाद आम के पत्तों को तोड़कर शिवलिंग पर अर्पित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यह उपाय करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और जीवन में सभी इच्छाओं को पूर्ति करते हैं। आम के पत्तों को अपने घर में
पूजा स्थल में भी रख सकते हैं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। और अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है या आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं तो होली के दिन आम के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और भगवान शिव का ध्यान करें। ऐसा करने से आपके जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और घर में धन वैभव और खुशहाली का आगमन होगा। आम के पेड़ केवल एक साधारण वृक्ष नहीं है, बल्कि ये हमारे धर्म और परंपराओं से जुड़ा है। इसे छूने मात्र से ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए इस पवित्र अवसर पर आम के पेड़ की पूजा अवश्य करें और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करें। प्रिय भक्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। राधे राधे, कृष्णा कृष्णा।